पहला सवाल है कि गालिब का पूरा नाम क्या था। तो गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां था। ठीक है, स्टार्टिंग में ये असद तखल्लुस अख्तियार करते थे, लेकिन किसी के मशवरे पर इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रख लिया। मिर्ज़ा नौशाह इनका लक़ब था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैवान ज़रीफ़ इनको कहा जाता है। किसने कहा? तो हैवान ज़रीफ़ कहा इनको हाली ने अपनी किताब में। हाली ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था यादगार गालिब। यादगार गालिब में हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कह के पुकारा। गालिब के खतूत के मजमूए अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये दोनों गालिब के खतूत के मजमूए हैं। गालिब ने मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किताब की जमा पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा सवाल है। किताब की जमा जो होगी वो कुतुब हो जाएगी। ठीक है, कुतुब किताब की जमा है। अगला सवाल है, अली सरदार जाफरी का जो ताल्लुक था वो किससे था? तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे अली सरदार जाफरी। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1935 में लंदन में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स, जिनमें सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और दीन मोहम्मद तासिर वगैरह थे, उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली। और फिर उसकी पहली जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई वो लखनऊ में सन 1936 में हुई, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अली सरदार जाफरी की बात करें तो इनकी कुछ तसानीफ की मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। एशिया जाग उठा, खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, लहू पुकारता है, ये सब अली सरदार जाफरी की तसानीफ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? जो गज़ल का पहला शेर होता है, जो हम काफिया और हम रदीफ होता है, उसको हम मतला कहते हैं। मतला। और अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसको हम हुस्न मतला कहते हैं। ठीक है, गज़ल का पहला शेर मतला और गज़ल का दूसरा शेर जो कि हम काफिया और हम रदीफ हो उसको हुस्न मतला कहेंगे। गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको हम बैतुल गज़ल कहते हैं। बैतुल गज़ल या शाह बैत, जो सबसे अच्छा शेर होगा। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मक्ता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू का वो शायर जिससे इल्म नुजूम में महारत थी, तो यानी जो एस्ट्रोलॉजी जानते थे, उर्दू के कौन से शायर थे? तो मोमिन खां मोमिन थे। ठीक है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के खालिक मोमिन खां मोमिन को इल्म नुजूम भी आता था। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? तो उर्दू के पहले नावल निगार जो हैं वो आपके नज़ीर अहमद हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार माने जाते हैं। मिरतुल उरूस इनका पहला नावल है। इसके अलावा तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, अयामा वगैरह, रोयाए सादिका वगैरह, ये सब इनके अहम नावल हैं। अगला सवाल ये है कि वह इसम जो नर माने जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो नर जाति के लिए प्रयोग होता है उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? उस संज्ञा को हम पुल्लिंग यानी कि मुज़क्कर कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल शेर किसका है? जबकि तुझ बिन कोई नहीं मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये जो शेर है वो मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जिसमें ये पूछा जा रहा है कि वो लफ्ज़ जो लफ्ज़ इस्म के बजाय इस्तेमाल हो, यानी इस्म के जगह पे इस्तेमाल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ज़मीर कहते हैं। जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं ना, तो प्रोनाउन को ही उर्दू में ज़मीर कहा जाता है। अगला सवाल है कि वह जुज़ जिसे किसी लफ्ज़ के आखिर में इजाफा करके बामानी बनाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर कोई भी लफ्ज़ जुड़ जाए और वो पूरा लफ्ज़ मिलके एक बामानी दूसरा लफ्ज़ बन जाए तो उसको हम कहेंगे
साबका। लेकिन अगर आखिर में जुड़े तो उसको हम लायका कहेंगे। जैसे मैं कहूँ मानी, ठीक है, ये मानी लफ्ज़ है, इसमें मैंने खेज जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। फ़ायदा लफ्ज़ है, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, मंद जोड़ दिया। तो ये जो आखिर में जो लफ्ज़ जुड़ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लाहिका कहेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ का टुकड़ा जुड़े तो वो साबका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, शय या मुकाम का नाम बताएं, तो बहुत आसान सा सवाल है, इस्म कहलाते हैं, ठीक है। जो किसी जगह का नाम बताए या किसी शख्स का नाम बताए वो इस्म होता है। बहादुर शाह जफ़र लास्ट एम्परर ऑफ मुग़ल एम्पायर, यानी कि मुग़ल साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो बहादुर शाह जफ़र थे। ये शायर भी थे, ठीक है। रंगून में इनका मज़ार है। पूछा जाता है उर्दू के किस शायर का मज़ार रंगून में है, तो ये है बहादुर शाह जफ़र। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। बच्चों के शायर के तौर पर कौन जाना जाता है, तो बच्चों के शायर कहे जाते हैं इस्माइल मेरठी को। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। एहसान मज़दूर को कहा जाता है मज़दूरों का शायर। नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। जोश मलियाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग कहा जाता है। क़ुनूती शायर कहा जाता है। खुदाए सुखन कहा जाता है, ठीक है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। तो ये सभी जो अहम शायरों के अलक़ाब हैं आपको याद रखने हैं, अक्सर इम्तिहान में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शेर आपके सामने दिख रहा है कि रैन अंधेरी है और किनारा दूर, चाँद निकले तो पार उतर जाएं। ये जो शेर है वो किसका है, तो ये शेर नासिर काज़मी का है, ठीक है। नासिर काज़मी का ये शेर है। अगला सवाल कि आतिश का ताल्लुक़ किससे था, तो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे ख्वाजा हैदर अली आतिश, पूरा नाम था। दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे और पंडित दिया शंकर नसीम के उस्ताद थे। शायरी को ये मुरस्सा साजी नाम देते थे। शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साजी का, ये इनका एक मिसरा है। बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साजी का, ये पूरा एक शेर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये शायरी को मुरस्सा साजी बताते हैं। हर्फ की जमा क्या होगी, तो हरूफ हो जाएगी। बहुत आसान सा सवाल है। हर्फ की जमा हरूफ। और ड्रामे के लिए क्या ज़रूरी है, तो ड्रामे के लिए आपका मुकालमा ज़रूरी है, डायलॉग ज़रूरी है। जुमला जान में जान आना, ये क्या है, मुहावरा है, कहावत है, नसीहत है या फिर कौल है, तो जान में जान आना ये मुहावरा है, ठीक है। जान में जान आना ये मुहावरा है। आदमी, खातून, उस्ताद, लड़की, इसको आप क्या कहेंगे, इसमें अददी कहेंगे, इसमें आम, इसमें मादा या फिर इसमें ख़ास। तो ये देखिए ये सभी जो हैं वो कॉमन नाउन है ना। आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, खातून, उस्ताद, लड़की, तो ये कॉमन नाउन है, इसको हम कह सकते हैं इसमें आम, ठीक है। इसमें नकरा भी इसे कहा जा सकता है, इसमें आम को इसमें नकरा भी कहा जाता है। मीर अनीस जाने जाते हैं किस लिए, अरे भाई मरसिया के सबसे बड़े शायर मीर अनीस, उर्दू शायरी का होमर इनको कहा जाता है। लखनऊ से ताल्लुक़ इनका था, तो मरसिया के लिए मीर अनीस जाने जाते हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा दबीर का ताल्लुक़ भी मरसिया के लिए ही है, ठीक है। शिबली नोमानी ने एक किताब लिखी थी मुआज़ना अनीस व दबीर, जिसमें इन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का तकाबुली जायज़ा लिया था। अगला सवाल है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या था, तो इनका तखल्लुस था ज़ौक़, और इनका जो लक़ब था वो ख़ाक़ानी हिंद था। ख़ाक़ानी हिंद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का क्या था, लक़ब था। अगला सवाल है कि बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है, अरे बागो बहार लिखी है फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया मीर अमन ने, किसकी फरमाइश पर, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। ये एक किताब थी
किस्से चहार दुर्वेश जो कि फारसी में थी, उस किताब को नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन ने सबसे पहले लिखा, उसका उर्दू में तर्जुमा किया, लेकिन उनका तर्जुमा बहुत मुश्किल ज़बान में था, मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत थी। उसी को मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर बहुत ही आसान ज़बान में लिखा, तो वही किताब बागो बहार कहलाई। मीर अमन का तखल्लुस क्या था? लुत्फ़ था, ये आपको याद रखना है। उर्दू की पैदाइश कहाँ पे? अब देखिए, उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक बहुत सारे अलग अलग नज़रियात हैं। उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, महमूद शीरानी का नज़रिया है। सुलेमान नदवी मानते हैं कि उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई, लाहौर में तो कोई नज़रिया किसी का नहीं है, लेकिन दिल्ली में ज़रूर है। दिल्ली में मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली में हुई, और यही नज़रिया सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, प्रूवन है। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और नज़रियात बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा। नसीरुद्दीन हाशमी का मानना यह है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ठीक है, और दुआबे गंगो जमन में उर्दू का मस्कन है, यानी कि उर्दू पली बड़ी दुआबे गंगो जमन में। यह किसका नज़रिया है? आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रघुपति सहाय कौन थे? रघुपति सहाय, अरे इनका असली नाम रघुपति सहाय है, तो इनको किस नाम से दुनिया जानती है? फिराक गोरखपुरी के नाम से जानती है। तो फिराक गोरखपुरी क्या थे भाई? शायर थे। फिराक गोरखपुरी ऐसे पहले शायर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू में मिला था, ठीक है। जन्नत का मुतज़ाद क्या होगा? जन्नत का मुतज़ाद जहन्नम हो जाएगा। मजाज का पूरा नाम असरारुल हक मजाज है। मजाज का पूरा नाम क्या है? असरारुल हक मजाज। उसके बाद कफन के मुसन्निफ का नाम, अरे मंटू नहीं बल्कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने शाहकार अफसाना कफन लिखा। इसके अलावा बड़े घर की बेटी और दुनिया का अनमोल रतन, पूस की रात, नमक का दारोगा, ये सब अफसाने भी प्रेमचंद के हैं। नावलों की बात करें तो असरार महाबिद, गौदान, गबन, मैदान अमल और पर्दा मजाज वगैरह इनके अहम नावल हैं। इन्होंने रिसाला हंस निकाला था, और इनका जो आखिरी नावल है वो मंगल सूत्र है, जो कि नामुकम्मल रहा। उसको बाद में इनके बेटे ने मुकम्मल किया। कलम का सिपाही इनकी क्या है? इनकी जीवनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि पाबगुल हैं सब रिहाई की, करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी संजीर कौन। तो ये परवीन शाकिर का शेर है। परवीन शाकिर पाकिस्तान की शायरा हैं। रुबाई का ताल्लुक़ किससे है भाई? तो रुबा का मतलब होता है चार, और इसका ताल्लुक़ जो है वो शायरी से है, ठीक है। जिसमें चार मिसरे हों उस शायरी को रुबाई कहते हैं। आखिरी सवाल, प्रेमचंद क्या थे? अरे भाई प्रेमचंद अफसाना निगार थे, ठीक है। ये नावल भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अफसाना निगार तो ये थे ही, शाहकार अफसाना निगार थे। इनके अफसानों में देहाती ज़िंदगी के अक्स नज़र आते थे। इनका असली नाम धनपत राय था। धनपत राय इनका असली नाम था। शुरुआत में ये नवाब राय के कलमी नाम से लिखा करते थे। बाद में इन्होंने प्रेमचंद अपना नाम रख लिया। सोज़े वतन इनका अफसानों का मजमुआ है। सोज़े वतन अफसानवी मजमुआ है, जो कि इन्होंने 1908 में लिखा था। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। पूछा जाता है प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमुए को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था? तो सोज़े वतन को ज़ब्त किया था, ठीक है। और प्रेमचंद का पहला जो अफसाना है दुनिया का अनमोल रतन है, जो कि सोज़े वतन में ही था। इनका पहला नावल असरार महाबिद है, ठीक है। और कहानियाँ तो आपको पता ही होगी। अफसाने नमक का दारोगा हो गया, कफन हो गया,
इसके अलावा ईदगाह हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। और नाबिला भी मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो ये 30 सवाल मैंने आपके सामने हल करा दिए। बाकी के सवाल अगली वीडियो में। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ज़मीर के इशारा के लिए इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है वो क्या कहलाता है? जैसा कि आप सवाल में ही देख पा रहे होंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। ज़मीर के इशारा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम ज़मीर इशारा कहते हैं। अगला सवाल है कि शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? यहाँ पे शुमाली हिंद की बात हो रही है, नॉर्थ की बात हो रही है। तो शुमाली हिंद का जो पहला साहिब दीवान शायर है वो आबरू है। अगर आपसे सवाल थोड़ा सा बदल दे और पूछ दे कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो कुली कुतुब शाह जो हैं वो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। उर्दू के अलावा ये फ़ारसी और तेलुगु ज़बान में भी शायरी करते थे। इन्हें सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने का जो एजाज़ है वो हासिल है। लगभग 17 तखल्लुस ये इस्तेमाल कर चुके हैं। मानी, कुतुब शाह, तर्कुमान वगैरह इनके तखल्लुस थे। तो पहले साहिब दीवान शायर उर्दू के कुली कुतुब शाह हैं, लेकिन शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर आबरू हैं। अगला सवाल है कि वह इस्म जो शख्स से या मकाम के मजमूए का नाम हो, यानी कि जिस इस्म से किसी झुंड का पता चले, ग्रुप का पता चले। जैसे मैं कहूँ फ़ौज, तो फ़ौज क्या होता है? ये फ़ौजियों का जो सिपाही होते हैं उनका झुंड होता है। मैं कहूँ अंजुमन, मैं कहूँ भीड़, तो ये सभी क्या हैं? कलेक्टिव नाउन हैं। और इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? क्या इसमें जमा कहेंगे, इसमें ख़ास, इसमें ज़र्फ़ या फिर इसमें आम? तो वह इस्म जो शख्स से या मकाम के मजमूए का नाम हो उसे हम इसमें जमा कहेंगे। जैसे आप जमात ले लीजिए, क्लासरूम, ठीक है, आप फ़ौज ले लीजिए, अंजुमन ले लीजिए, तो ये सब इसमें जमा की मिसालें हैं। अगला सवाल है कि जुमला है कि अब्दुल करीम ने पेंसिल से कागज़ पर लिखा, तो इसमें जो कागज़ है ये क्या है? मफ़ूल मुतलक है, मफ़ूल फ़ी है, मफ़ूल सानी है या फिर मफ़ूल है? अब देखिए, अब्दुल करीम ये तो आपका फ़ाइल है और अब्दुल करीम ने लिखा, तो लिखना ये तो आपका फ़ेल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मफ़ूल दो है, एक तो है पेंसिल और दूसरा है कागज़। तो अब्दुल करीम ने पेंसिल से कागज़ पर लिखा, तो पेंसिल आपका पहला मफ़ूल होगा और जो कागज़ होगा वो आपका दूसरा मफ़ूल होगा। तो यहाँ पे आपसे कागज़ पूछा है तो कागज़ क्या है? तो ये मफ़ूल सानी है, यानी आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सरसार का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो पंडित रतन नाथ सरसार। यहाँ पे जो आपका चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, पंडित रतन नाथ सरसार, जो कि फसाने आज़ाद लिखी थी इन्होंने, उनका सरसार का पूरा नाम है। अगला सवाल है कि दुरुस्त और मुनासिब जुमला इन चारों में कौन सा है? चारों जुमला पढ़िए, ऑटोमेटिक सही जुमला और मुनासिब जुमला आपको मिल जाएगा। हमने जाना है, मैंने जाना है, या फिर हम जा रहा हूँ या हम जा रहे हैं, तो कौन सा सही है? अरे हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो चौथा वाला है बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब जुमला है। रुबाई का ताल्लुक़ क्या? देखिए, रुबाई जो है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ रुबा से बना है और रुबा का मतलब होता है चार, यानी कि शायरी की ऐसी सिन्फ जिसमें चार मिसरे हों उसे हम रुबाई कहते हैं। तो रुबाई का ताल्लुक़ किससे हो गया? शायरी से हो गया। ठीक है, अगला सवाल जो है वो ये है कि दर्जेल में कसीदा का शायर कौन है? देखिए, कसीदा के नक्काशे अव्वल कहे जाते हैं कौन? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और खाकानी हिंद कहे जाते हैं कसीदा के मशहूर शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो ये दोनों कसीदा के हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सौदा दिख गया। ठीक है, कसीदा का अव्वल नक्काश या फिर नक्काशे अव्वल
किसे कहते हैं? सौदा को कहते हैं। तो सौदा जो है वो कसीदा के लिए मशहूर हैं। तो हमारा जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। उर्दू में कुली कुतुब शाह माने जाते हैं। जो कुली कुतुब शाह हैं ये नस्र निगार की हैसियत से माने जाते हैं, शायर की हैसियत से, बादशाह की हैसियत से, या फिर इनकी कोई हैसियत नहीं। तो कुली कुतुब शाह ये शायर की हैसियत से माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये पहले साहिब दीवान शायर हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया था। यहाँ पे एक शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़िए गुलाब की सी है। इस शेर में आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी सिनात है तो आप क्या जवाब देंगे? कमेंट में छाप दीजिए। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका शेर है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ये मीर तकी मीर का शेर है। मेरी नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इस गज़ल का जो मक्ता है वो यही है। तो इससे क्या पता चला? ये मीर तकी मीर का शेर है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं, क़ुनूती शायर कहते हैं और शायर बेदिमाग कहते हैं, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेर मीर तकी मीर का हो गया। अनारकली क्या है भाई? अनारकली जो है वो ड्रामा है। किसका ड्रामा है? तो इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। ठीक है, अनारकली। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। वो ज़मीर जो हाजिर गायब या मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाजिर के लिए भी, गायब के लिए भी और मुतकल्लिम के लिए भी जो इस्तेमाल हो उसको हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आप अंग्रेज़ी में इसे कह सकते हैं। हाली किस लिए जाने जाते हैं? देखिए,